एक आदमी था जिसका नाम था पीटर। वो फॉरेस्ट रेंजर का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसका ज्यादातर समय जंगल में ही बीतता था। एक दिन पीटर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो जंगल में जाने से भी डरने लगा। एक दिन पीटर रोज की तरह जंगल में पेट्रोलिंग करने निकला। जब पीटर जंगल में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे एक जगह पर बहुत सारे जानवर मरे हुए दिखाई दिए। वहां पर जितने भी जानवर मरे हुए थे, उन सभी के शरीर पर किसी तरह का चोट का निशान भी नहीं था। पीटर को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक साथ इतने सारे जानवर कैसे मर सकते हैं। लेकिन जब पीटर उन सभी मरे हुए जानवरों की लाशों को ध्यान से देखता है, तो उसे पता चलता है कि उन सभी मरे हुए जानवरों की बॉडी में एक चीज कॉमन है। उन सभी जानवरों के शरीर पर 2 छेद हो रखे थे, और ये छेद किसी जानवर के हाथ पर, तो किसी के पेट पर और किसी की गर्दन पे हो रखे थे। और ऐसा नहीं था कि ये छेद बस 1 या 2 जानवरों के शरीर पर हो, ऐसे ही छेद वहां पर जितने जानवर मरे हुए थे उन सभी के शरीर पर थे। और उन सभी जानवरों की मौत खून बह जाने की वजह से हुई थी। उन सभी मरे हुए जानवरों की लाशें ऐसी थी जैसे कि उनके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। और ये कोई छोटे जानवर नहीं थे, बल्कि बड़े, जैसे कि हिरन, बंदर, यहाँ तक कि भालू भी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस जगह पर वो लाशें पड़ी थी, उस जगह पर जमीन पे खून की एक भी बूंद नहीं गिरी हुई थी। पीटर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन जानवरों का खून निकला तो गया कहाँ। तभी पीटर का एक साथी बोला कि ये जरूर किसी वैम्पायर का काम है। उसकी ये बात सुनकर पीटर जोर जोर से हंसने लगा, और वैसे भी उसने ये बात मजाक में बोली थी। लेकिन ये सब किया किसने था, इसका जवाब ना तो पीटर के पास था और ना ही उसके साथी के पास। अगले कई दिनों तक पीटर को जंगल में ऐसी और भी लाशें मिलती गईं। तब उन सभी ने फैसला लिया कि वो लोग जंगल में नाइट विजन कैमरे लगाएंगे और कुछ लोग नाइट ड्यूटी भी करेंगे, ताकि अगर कैमरों में कुछ नजर आता है तो वो लोग तुरंत उस जगह पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेट कर सके। जिन रेंजर्स की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, पीटर भी उनमें से एक था। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है। जब पीटर की नाइट ड्यूटी लगी तो ऐसे किसी जानवर से सामना होने का डर तो उसके दिल में था ही, लेकिन उससे ज्यादा वो इस चीज में इंटरेस्टेड था कि आखिर वो जानवर है क्या। जिस रात कैमरे लगाए गए, उसी रात ठीक 2 बजे पीटर और उसके साथी जंगल में एक जगह कैंप लगाकर बैठे हुए थे। तभी उन्हें जंगल की एक जगह से अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई दी। वैसे तो पीटर को पता था कि रात में जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती रहती थी, लेकिन वो आवाज कुछ अलग ही थी। पीटर और उसके साथी उसी समय समझ गए कि ये वही जानवर है जो कि जंगल के बाकी जानवरों को मारकर उनका खून पी रहा है। पहले तो वो लोग उन कैमरों पे नजर डालते हैं जिन्हें उन्होंने जंगल में लगाया था। पहले तो उन्हें मॉनिटर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें मॉनिटर पर एक हलचल होते हुए दिखाई देती है। वो सभी मॉनिटर में देख ही रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा जानवर है। पर वो देखने में बहुत ही ताकतवर लग रहा था। उसकी स्किन काली थी, जिस पर घने बाल थे। तभी वो एक हिरन के पास जाता है और देखते ही देखते वो उस हिरन पर इतनी आसानी से काबू पा लेता है जैसे कि वो हिरन कुछ हो ही ना। ये देखने के बाद तो पीटर और उसके साथियों को ये तो समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली जानवर नहीं है। उन लोगों ने उस जानवर को पकड़ने के लिए कोई जाल भी नहीं बिछाया था, लेकिन उनके पास फ्लेयर गन और उनकी सर्विस पिस्तौल मौजूद थी। तो पीटर ने उस जानवर को डराकर भगाने के लिए एक फ्लेयर गन आसमान में चला दी, लेकिन उस जानवर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो पीटर ने फ्लेयर गन के 2-3 और राउंड चला दिए, लेकिन अब शायद उस जानवर को ये पसंद नहीं आया। तो वो एक डरावनी सी आवाज में चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। पीटर के साथ वहां पर उसके 2 साथी मौजूद थे, जिनमें से एक रेंजर तो बिल्कुल नया था, जिसको इस जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। पीटर को पता था कि अगर वो लोग उस जानवर के पीछे जाएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उस जानवर को वहां से भागते हुए देखकर ही खुश था। पीटर को समझ आ चुका था कि अगर वो जीव इतने बड़े बड़े जानवरों पर इतनी आसानी से काबू पाकर उनका खून पी सकता है, तो वो लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन पीटर के साथ जो उसका नया साथी था, उसको न जाने क्या हुआ कि वो उस जानवर के पीछे पीछे भागने लगा। पीटर ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि पीटर को पता था कि वो जानवर बहुत ही खतरनाक है और उसके पीछे जाना और भी खतरनाक
खतरनाक हो सकता है। पर वो भी उस जानवर का पीछा करते करते जंगल में कहीं गायब हो गया। पीटर और बाकी लोगों ने उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें जंगल में कहीं भी नहीं मिला। ना उन्हें वो लड़का मिला और ना ही वो जानवर। और उसके बाद से उन्हें जंगल में जानवरों की लाशें मिलना भी बंद हो गई। पर आखिर वो लड़का गया कहाँ, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। पीटर आज भी बस यही सोचता है कि काश वो उस दिन उस लड़के को रोक लेता, तो आज वो लड़का उसके साथ होता।